नमस्कार, परिबन न्यूज चैनल में आपका सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज का अपडेट है कि चीन और भारत के बिगड़ते रिश्तों पर डॉक्टर अरुण कुमार राज ने बताया, चीन यानी ड्रैगन से अभी हाल ही कुछ महीनों पहले सीमा क्षेत्र को लेकर भारत चीन हिंसात्मक घटना घटी। लगातार भारत से चीन को लेकर सीमा क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति वाली बातें उभर कर सामने आती है। चीन पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि 1962 सभी ने देखा है। वहीं चीन भारत को पीछे से हमेशा चाकू भोंका है। चीन ने ज्यादा सीमा क्षेत्र हड़प कर बैठा है। इन्हीं विषयों पर चर्चा किया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने शरीर के प्रति साफ सफाई को लेकर ध्यान आकर्षित किया है। केवल हाथ धोना अनिवार्य नहीं, शरीर के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। बाल, नाखून, गर्दन, नाभि, कान, जीभ हमेशा सप्ताह में एक बार अवश्य साफ सफाई करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। लूट खसोट कर बड़ा बना है चीन। हर भारतीय को ड्रैगन के खिलाफ लड़नी होगी जंग। पिछले कुछ समय से जिस तरह चीन भारतीय सीमा पर अपने सैनिकों और शस्त्रों की संख्या बढ़ा रहा था, उसको लेकर भारत की ओर से जो आशंका थी, चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प से स्पष्ट हो गई है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर धक्का मुक्की के दौरान भारतीय सेना के एक कर्नल, एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और एक जवान की मृत्यु ने देश को झकझोर कर रख दिया है। भारतीय चीन सीमा पर सैनिकों का शहीद होना जितना दुखद है, उतना ही चिंताजनक है। जिसकी आशंका पिछले दिनों में लगातार बन रही थी, वही हुआ। सन 1975 के बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर झड़प की वजह से सैनिक शहीद हुए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति जरूरी है, लेकिन इस शहादतों के बाद दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द के लिए कई दशकों से चले आ रहे विश्वास निर्माण के उपाय शायद काफी न हो। मामले को बहुत संवेदनशीलता से संभाला ना गया तो कोई बड़ा कदम भले ही जैसे तैसे टल जाए, लेकिन एशिया की इन दोनों बड़ी ताकतों के रिश्ते फिर से कटुतापूर्ण ही रहेंगे। जिस तरह हालात अचानक बदले हैं, उससे सकारात्मक विकास की संभावना बहुत कम हो गई है। पिछले 4.5 दशकों में यह पहला मौका है जब भारत चीन सीमा पर लाशें गिरने की नौबत आई है। चीनी पक्ष की आक्रामकता समझ से परे है। कुछ अपुष्ट खबरों में कहा गया है इस झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बीजिंग ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार करके चीनी सैनिकों पर हमला किया। चीन पर भरोसा करना ही गलती है। चीन ने एक तरफ बातचीत करने का ढोंग किया और दूसरी तरफ जो भारतीय अधिकारी बातचीत के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उसे ही मार दिया। चीन की इस दादागिरी और विस्तारवादी वृत्ति को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में चीन की विस्तारवादी वृत्ति को लेकर जो कहा था, वह आज भी सार्थक है। वाजपेयी जी ने 16 नवंबर 1959 में संसद में बोलते हुए कहा था, चीन की आकांक्षा विस्तारवादी है। पिछले वर्षों में चीन ने अपनी सीमा हर तरह बढ़ाई है। मंचूरिया 1911 तक चीन पर राज्य करता था। आज कहीं उसका नामो निशान तक बाकी नहीं है। वह चीन का उत्तर पूर्वी भाग भर रह गया है। तुर्किस्तान सिकियांग बन गया। मंगोलिया अपना अस्तित्व खो बैठा है। तिब्बत भी चीन का शिकार हो चुके हैं। चीन तो अपनी भूभाग केवल 14 लाख वर्ग मील है। बाकी 22 लाख वर्ग मील भूमि पर चीन लूट खसोट कर अधिकार जमा लिया है। अब उसकी गिद्ध दृष्टि भारत की 48,000 वर्ग मील भूमि पर लगी हुई है। अब आज चीन यह प्रचार कर रहे हैं कि तिब्बत चीन के हाथ की हथेली है और लद्दाख, भूटान, सिक्किम, नेपाल और असम उसकी 5 उंगलियां हैं। स्पष्ट है कि यदि लद्दाख और लोजुंग में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों का शीघ्र प्रत्युत्तर नहीं दिया गया तो फिर चीन को बढ़ावा मिलेगा और हमारी सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। लेकिन भारत बार बार यही कहता आ रहा है कि वह किसी अन्य देश की इंच भर जमीन नहीं चाहता, ना ही किसी से युद्ध की इच्छा रखता है। 1962 में चीनी आक्रमण को भूलकर भारत ने चीन से संबंध सुधारने की पहल करते हुए 1966 में आपसी व्यापार शुरू किया और आज स्थिति यह है कि भारतीय बाजार चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं। आज के समय में कोई भी देश अपनी धरती पर युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब अपने स्वाभिमान पर ही चोट हो तो युद्ध से भागा भी नहीं जा सकता।
चीन के साथ युद्ध आज नहीं तो कल लड़ना ही पड़ेगा। अतीत में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत का कोई भी दुश्मन है तो वह चीन ही है। चीन भारत को विकसित होते नहीं देख सकता। हाल ही के दिनों में चीन की तरफ से सीमा पर बार बार यथास्थिति तोड़ने की कोशिश हुई है। मौजूदा विवाद को ही लें तो चीन की शिकायत यह है कि भारत नियंत्रण रेखा के बहुत पास तक सड़क बना रहा है। इसे आपत्ति का जायज आधार माना जाए तो चीन सीमावर्ती इलाकों में काफी पहले से सड़कें बनवाता रहा है। भारत भी इस पर आपत्ति कर सकता था, लेकिन यह सोचकर नहीं कि कोई भी संप्रभु देश अपनी सीमा के अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने का अधिकार कैसे छोड़ सकता है। पिछले 2-3 मास में चीन ने पाकिस्तान और नेपाल के माध्यम से भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन अब उसे लगा कि दोनों देश भारत पर दबाव डालने में असफल हो रहे हैं। फिर उसने स्वयं आगे आकर सीमा का दबाव बनाना शुरू किया। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। क्या नहाते वक्त आप भी भूल जाते हैं शरीर के इन 7 हिस्सों की सफाई करना? कोरोना वायरस से बचाव के लिए साफ सफाई रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई रखना भी जरूरी है। हम बात करते हैं अपने शरीर की साफ सफाई पर। शरीर की साफ सफाई के लिए प्रतिदिन नहाना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तो बाहर से घर आने के बाद सबसे पहले नहाने की सलाह दी जा रही है। अमूमन नहाते समय हम हाथ पांव की सफाई तो अच्छे से करते ही हैं, पर शरीर के इन 7 हिस्सों की सफाई में हमारा ध्यान नहीं जाता है। इन हिस्सों की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। आइए आज जानते हैं कौन से हैं वो 7 हिस्से जिनकी सफाई करना हम भूल जाते हैं। बालों को अच्छे से धोएं। महिलाएं नहाते समय रोज अपने बाल नहीं धोती है, परंतु पुरुष रोज अपने बालों को धोते हैं। सिर्फ धोने से ही बालों की सफाई नहीं हो जाती है, बालों को साफ करने के लिए धोना चाहिए। महिलाएं जब भी अपने बालों को धोएं तो अच्छे से शैम्पू का इस्तेमाल करें। अगर आप बालों को सही तरीके से साफ नहीं करेंगे तो आपको बालों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्दन के हिस्से की साफ सफाई भी जरूरी। नहाते समय हम गर्दन की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। गर्दन की साफ सफाई ना करने से स्किन से संबंधित एलर्जी हो सकती है। रोज नहीं भी कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार गर्दन की सफाई अवश्य करें। नाखूनों को ढंग से साफ करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए समय समय पर हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। सिर्फ हाथ धोना ही काफी नहीं है, नाखूनों की साफ सफाई भी जरूरी है। नाखूनों की गंदगी से भी कई तरह की बीमारियां का खतरा रहता है। हफ्ते में 1 बार नहाते समय नाखूनों को सही तरीके से साफ करने की आदत बना लें। कानों की सफाई, कानों की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। हफ्ते में 1 दिन नहाते समय कानों की साफ सफाई भी करें। कानों को ढंग से अंदर तक साफ करें, क्योंकि कानों के अंदर खतरनाक बैक्टीरिया छिप सकते हैं। कानों की साफ सफाई करते समय विशेष ध्यान रखें। अगर खुद से कान साफ नहीं कर पाते हैं तो परिवार के भी किसी सदस्य की मदद ले लें, परंतु कानों की सफाई अवश्य करें। अगर आप समय समय पर कानों की साफ सफाई नहीं करेंगे तो आपको कानों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नाभि की सफाई, नहाते समय नाभि की सफाई करना ना भूलें। आप नाभि को साफ करने के लिए रुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रुई को हल्के गर्म पानी में भिगोकर नाभि को आसानी से साफ किया जा सकता है। जीभ की सफाई, रोजाना जीभ की सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से अपनी जीभ की सफाई नहीं करेंगे तो आपके दांतों में कीड़ा लगना और मुंह से गंदी बदबू जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रोजाना नहाते समय टंग क्लीनर से जीभ को साफ कर लें। पीठ की सफाई, नहाते समय
पीठ की सफाई करना ना भूलें। रोजाना पीठ को साफ करने से स्किन संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है। रोज नहीं भी करें तो हफ्ते में 2 से 3 बार नहाते समय पीठ की सफाई अवश्य करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।